8 जनवरी 2022 के पेपर 1 का मैथमेटिक्स का आंसर की बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा विभिन्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकित मूल्य ज्ञात करना। अगला प्रश्न है 2 नंबर, म्याऊ खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है, एक अगला खिलाड़ी कहता है, 2 और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह के खिलाड़ी आने पर म्याऊ बोलना होगा। इसका राइट आंसर होगा 133, 154 और 203। अगला प्रश्न है 3 नंबर, श्री आयु विभाजन भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षक गतिविधि की योजना बनाई। इसका राइट आंसर होगा 4। श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिख कर उन्हें वास्तविक जीवन में के उदाहरणों से जोड़ना। विभाजन के संभावी संरचना इक्वेशन शेयरिंग को विभिन्न चित्रों के उपयोग से समझना। कई कंचों को समान रूप से समूहों को व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है 4 नंबर, उष्णता और रेखा की चोटियों की लंबाइयों 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग हैं। दोनों चोटियों की लंबाई का योग होगा। इसका राइट आंसर होगा 1/18/35 मीटर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा हाथ की बालिश्त बित्ता से पतंग की डोरी की लंबाई मापना। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। इसका राइट आंसर होगा विश्लेषण संश्लेषण। अगला प्रश्न है 7 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर होगा पानी से पूर्ण भरे हुए एक गिलास से 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना पानी बचेगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज के मोड़े कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा। इसका राइट आंसर होगा रैखिक सममितियों की संख्या 1 बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा। इसका राइट आंसर होगा 10,500 सेकंड। अगला प्रश्न है 11 नंबर, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। दोनों कार्डों की परिमापों का अंतर क्या है। इसका राइट आंसर होगा 0 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष में अभिभावक की संख्या का अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा औसत। अगला प्रश्न है, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। इसका अगला प्रश्न है, कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन के 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। इसका राइट आंसर होगा 5/8। इसका राइट आंसर होगा 5/8। अगला प्रश्न है, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है और तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है 17 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है? इसका राइट आंसर होगा 0.16। अगला प्रश्न है श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा आकृति और पैटर्न। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे? इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा 0.866 और 8.006 और 8.06, 8.066, 8.060 और 80.6। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा सत्र के अंत में परीक्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है? इसका राइट आंसर होगा 64। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, शिक्षक कक्षा में नकली नोट डंडियों के बंडल गिनतारा बोकस एबेकस लेकर आया है। स्थानीय मान सिखाने के लिए सामूहिक गतिविधियों में लगाए व्यस्त रखता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, विभिन्न गांवों वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का 3 होगा जगत। 24 का राइट आंसर होगा 3 होगा जगत। वह वेणु से 2685 ज़्यादा कमाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्र मैपिंग और दिक् स्थान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षा को सापेक्षिक आकार बना रहे। अगला प्रश्न है 26 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास। अगला प्रश्न है 10 - 10 + 10 - 10 ... का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम हो? इसका राइट आंसर होगा 0। अगला प्रश्न है एक योग के प्रश्न वाला है 87 + 16 को हल करने पर छात्र ने लिखा कि 87 + 16 = 913। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है? इसका राइट आंसर होगा 28 का राइट आंसर 4 होगा। योग जोड़ने के समय पूर्ण समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान के पुनः समूहीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए और हस्त कौशल को सामग्री का उपयोग करने के लिए। इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उन 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। अब वह उसी कागज के शीट पर 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती हैं। उस कागज को 100 भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 7/100। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामिति सिद्धांत के विकास को संबंधित जो कि बच्चों के ज्यामिति तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? इसका राइट आंसर होगा वैन हीले। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से 30 मैथ का आंसर की बताया गया है, वो भी 100% बिल्कुल सही है। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।